गुरुजी सुबह उठ के जब हम क्रिया योगा करते हैं, जैसा आपने बताया, मुँह से साँस लेके ज़्यादा बाहर छोड़ना, ऐसा करते हैं तो हमने देखा है इससे ज़्यादा विचार आना भी बंद हो जाता है। इस विचार कम होने के विषय में आप थोड़ा बताएँगे? ऐसा है, ये क्रिया योगा की पद्धति है। जब आप मुख से हवा निकालते हो, तो ये इमेजिन करो साँस बाहर निकल रही है और आपके पीठ से शक्ति नीचे उतर रही है। मतलब चेतना नीचे उतर रही है। चेतना और साँस अलग-अलग डायरेक्शन में चलते हैं। जब साँस बाहर निकलती है, तो चेतना इसके उल्टी डायरेक्शन में नीचे उतरती है। फिर जब आप साँस छोड़ते हो, तो चेतना नीचे उतरती है और जब आप साँस लेते हो, साँस आपके अंदर जाती है, तो चेतना स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर उठती है। चेतना और साँस की पद्धतियाँ अलग-अलग हैं और यही वास्तव में क्रिया योग है। जब आपके अंदर से साँस पूर्ण रूप से निकल जाता है, उसमें प्रभु की कृपा भी चाहिए और काफ़ी समय तक इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तब एक अवस्था ऐसे आती है तब जब आप अपने अंदर शून्यता का अनुभव करते हैं। जब शून्यता का अनुभव होता है, तब समय आने पर आप आभास कर सकते हो कि मेरे अंदर अब श्वास नहीं रहे। अब आपको अपने स्पाइनल कॉर्ड में एक शक्ति का के चलन का अनुभव होगा। जैसे सर्प ऊपर आ रहा है। ये श्वास का बाहर निकलना और अंदर जाना और इस शक्ति का अनुभव ऊपर से नीचे होना, ये एक क्रिया है। अगर एक बार भी ये क्रिया आप पूर्ण रूप से कर लो, तो व्यक्ति में 1 वर्ष का की उन्नति हो जाती है आध्यात्मिक साधना में। 1 साल जितना आप मंत्र जाप करो या और विधियों का प्रयोग करो, 1 साल भर करने के बाद जितनी आपकी उन्नति होती है, एक बार ये प्राण शक्ति मूलाधारा से अंजना चक्र में जाकर के अगर वापिस आती है, तो इस एक चक्र में जो कि लगभग आधा मिनट से 1 मिनट लेता है, तो आपके जीवन में उतनी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, जितने की 1 वर्ष की पाठ पूजा से भी नहीं होती। इसलिए क्रिया योगा या ध्यान पद्धति या श्वासों पे ध्यान इसीलिए बहुत शक्तिशाली समझा जाता है। जैसे आप 2 घंटे में दिल्ली से हैदराबाद पहुँच जाते हो, ट्रेन से चलो तो 25 से 30 घंटे लगते हैं। तो ये बड़ी ही शीघ्र विधि है, पर ये बड़ी धीरे-धीरे ही आती है। कई वर्षों तक अगर आप श्वासों की पद्धति पे चलते रहोगे, तब आपको अपने भीतर इस विद्युत धारा का आभास होगा और एक बार विद्युत धारा का आभास हो जाए, तब आप प्रतिदिन इतनी उन्नति कर सकते हैं, जितने कि आप 10 या 15 साल में कार्मिक रूप से जो आध्यात्मिक साधना से होती है, उसके बराबर है। इसीलिए क्रिया योगा की बहुत महत्ता है और क्रिया योगा के माध्यम से ही एक जीवन काल में आप आत्म साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकते हैं। पर इसमें श्रद्धा चाहिए, पूर्ण भक्ति चाहिए, प्रभु के साथ एक होना चाहिए। ये यांत्रिक विधि नहीं है।
ये आपकी श्रद्धा, विश्वास और लगन की विधि है और अब आपको अपने स्वयं के अंदर पूर्ण रूप से डूब जाने पर ही ये सब होगा। अगर एक बार इसमें आपको सफलता मिल जाए, तो प्रतिदिन आपकी उन्नति ऐसे हो सकती है जैसे 50 साल में होती है। प्रतिदिन 50 साल के बराबर हो जाता है। तो एक जीवन काल में कई जन्मों की उन्नति हो जाती है और एक जीवन काल में आप परमात्मा को पा सकते हैं, उसके साथ एक हो सकते हैं और आपको आत्मज्ञान हो जाता है। पर इससे पूर्व श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और प्रभु के साथ एक होना अत्यंत आवश्यक है और परमात्मा चाहे तभी ये होता है।